Hello everyone, in this video we'll understand about the drift velocity and origin of resistivity. और हम इसमें क्या understand करेंगे, we'll also see how does the electrons actually move inside the conductor and how collision with atom give rise to your electrical resistance and resistivity. That's how we'll understand about the origin of resistivity. So basically we are starting with the drift velocity. इसके लिए हमें क्या करना है, drift velocity के लिए firstly हमें यहाँ पर एक कंडक्टर ले लेना है. अब इसमें स्टार्टिंग में क्या है, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आपको पता है कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि करंट कैरियर की तरह काम करते हैं. सो फर्स्ट केस आपका क्या है, व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम आउटसाइड, दैट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या फिर कोई भी पोटेंशियल अगर नहीं होता है, तो वैसे भी हमने ये इसके बारे में अंडरस्टैंड पहले भी करा है कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका रैंडम मोशन होता है, राइट. उनका रैंडम मोशन होता है जिसकी वजह से, इनके रैंडम मोशन होने की वजह से वो ओवरऑल कैंसल आउट हो जाता है. दैट्स वाई आपको कोई भी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर नहीं मिलती. दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ज़ीरो. बेशक ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री टू मूव है, बट फिर भी ये आपस में इनकी जो वेलोसिटीज़ है, इनकी स्पीड्स है, वो आपस में कैंसल आउट हो रही है ड्यू टू रैंडम डायरेक्शन. दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है सो एवरेज वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है. बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस कंडक्टर को बाहर से एक्सटर्नल सोर्स देते हैं पोटेंशियल का, पोटेंशियल देने की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी. बिकॉज वी नो दैट आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव टू दी नेगेटिव होती है, राइट. तो इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देने की वजह से अब क्या हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करिए कि हम इस इलेक्ट्रॉन को अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं. सो ये इलेक्ट्रॉन का, ये सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है इसका पहले मूवमेंट रैंडम था, बट बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल अप्लाइड फ्रॉम द आउटसाइड, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड ये है तो इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड ये कहाँ की तरफ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड द पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट होगा. सो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इस तरफ को जाएगा, पॉजिटिव एंड की तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा. दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर रेंडमली ओरिएंट नहीं करेगा, ये इसकी क्या है, इसे एक डायरेक्शन मिल गई है. दैट्स वाई ये क्या करेगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा. दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि अब इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी है, ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, राइट. उनकी सम एवरेज वेलोसिटी रहेगी. एवरेज वेलोसिटी यहाँ जैसे ज़ीरो थी, अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो नहीं रहेगी, इट हैज़ सम वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होती है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है. अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर देखो, सपोज यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज पहले इसने यहाँ पर मूव करा, इधर को मूव करा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर इससे कोई एटम या इलेक्ट्रॉन मिल गया और यहाँ पर उसने अनदर इलेक्ट्रॉन या एटम के साथ कोलाइड करा, क्योंकि कोलिजन हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा. कोलिजन की वजह से उसकी रीडायरेक्शन हो जाएगी. अभी ये इधर जा रहा था, अब उसकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, राइट. अब फिर से क्या करेगा, यहाँ पर फिर से एक कोलिजन हो जाएगा उसका, यहाँ पर फिर से एक एटम या इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो जाएगा, फिर से उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी. दैट मीन्स यहाँ पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पोटेंशियल इसकी डायरेक्शन फॉर श्योर इधर तो है, बट बेशक उसमें क्या हो, उसमें आपके मल्टीपल कोलिजन्स ये एक्सपीरियंस करेगा, बट ओवरऑल जो डायरेक्शन रहेगी उसकी, वो कहाँ को रहेगी, इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ डायरेक्शन रहेगी. अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ इसने क्या किया, यहाँ पर कोलिजन करा, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके थ्रू हम ये भी जानेंगे ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी, दैट कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ईजिली फ्री टू मूव नहीं होते हैं, उनको कोलिजन करना पड़ता है, उनके पास यहाँ पर हिंड्रेंस प्रोवाइड होती है, यहाँ पर हर जगह पर उन्हें कोलिजन करनी होती है, ओके. कोलिजन का सामना करना होता है, हिंड्रेंस उनको प्रोवाइड होती है. इस वजह से हम ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी को भी एक्सप्लेन करके लास्ट में रेसिस्टिविटी रो का फॉर्मूला भी हम इसमें डिराइव करेंगे कि कोलिजन करने पड़ रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, राइट. सो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. दैट मीन्स यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को जाने लगा, सो यहाँ से यहाँ जब गया, तो सो लेट अस सपोज कि उसकी वेलोसिटी v1 थी और टाइम उसको यहाँ से यहाँ जाने में t1 लगा. जब यहाँ कोलिजन करेगा दोबारा से, फिर उसकी रीडायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पर वो चला जाएगा और उसमें यहाँ से यहाँ आने की वेलोसिटी v2 है और टाइम उसे t2 लगा. फिर से यहाँ कोलिजन हुआ, फिर से इधर इसकी वेलोसिटी चेंज होगी v3 से और t3 इसमें टाइम लगा. इस तरह से वेलोसिटी चेंज होती जाएगी एंड टाइम जो है
बिटवीन द कोलिजन्स वो भी आपके चेंज होते जाएंगे. सो ये V1, V2, V3, V4, V5 जो वैल्यूज़ है डिफरेंट कोलिजन्स की इस इलेक्ट्रॉन के लिए वो डिफरेंट होगी. ओके वो सेम वैल्यू नहीं होगी. सो इट्स बेटर टू टेक द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़. ओके वही जो एवरेज वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रॉन की जब वो कोलाइड कर रहा है वो क्या है आपकी, दिस एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके ड्रिफ्ट मीन्स क्या होता है, फ्लोट करना. फ्लोट करना, उसे फ्लोट करने के लिए यहाँ से यहाँ फ्लोट करने के लिए उसे कितनी एवरेज वेलोसिटी लगी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. राइट. सो वी कैन से दैट दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी इंडिकेटेड बाय साइन VD, कैपिटल V स्मॉल d रहेगा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons in a conductor get drifted towards the positive end when potential is applied across the end of the conductor. Basically this is nothing but the average velocity with which it can drift toward the positive end of the potential जो आपने अप्लाई करा है. तो obviously इलेक्ट्रॉन इधर को ड्रिफ्ट करेगा तो उसके ऑपोजिट करंट की डायरेक्शन इधर को होगी. सो दैट मीन्स हमने क्या देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी. नाउ अब हमें क्या करना है, हमें कंसिडर करने हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कंसिडर करने हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन थे इन अ कंडक्टर हैविंग इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल अप्लाइड. दैट मीन्स पहले हमने ये वाला कंसिडर करना है जब हमारे पास यहाँ से हम जो इसका डेरिवेशन करेंगे वो इसे कंसिडर करके करेंगे ये सिनेरियो व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जब कोई पोटेंशियल अप्लाइड नहीं है. सो ये नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे n कंसिडर करना है और जो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ है जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है इनकी इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से आपने रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पर अब इसका डेरिवेशन करते हैं. सो यहाँ पर ये डेरिवेशन पूरा ये डेरिवेशन करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ यहाँ पर इसकी जो आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी V U A T वो यहाँ पे देख लेंगे एंड उसके बाद हम रिलैक्सेशन टाइम देखेंगे. सो नाउ इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं. जो इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी है, वो लेट इट बी वो है U1 U2 स्मॉल u है ये U3 एंड सो ऑन. हमने यहाँ पर देखा है n हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे तो उस nth इलेक्ट्रॉन की भी इनिशियल वेलोसिटी UN है. और हमने कौन सा केस कंसिडर करा है, ये वाला केस कंसिडर करा है जब हमारा कोई भी आउटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं है. तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है. तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि हम U एवरेज निकाल देंगे. दैट मीन्स हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम स्मॉल u का एवरेज निकालेंगे. दैट मीन्स इनिशियल जो वेलोसिटीज़ है सबकी U1 U2 U3 है उसका हम एवरेज निकालने लगे हैं. ओके इस सिनेरियो में हम U एवरेज इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज निकाल रहे हैं. वो कैसे आएगी, इंडिविजुअल जो भी आपकी वेलोसिटी है U1 U2 प्लस U3 एंड सो ऑन जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस अप टू UN बिकॉज वी हैव n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो उसमें डिवाइड क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, कैपिटल N है. सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन कि जब भी कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी चाहे वो इनिशियल है चाहे जैसी है वो 0 हो जाती है. दैट मीन्स जो आपकी ये इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है दैट शुड बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए. राइट. सो दैट मीन्स दिस होल टर्म शुड बी इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए. अब क्या करोगे, अब ये वाली जो चीज़ें हैं उसको क्या करोगे, 1/n को बाहर करोगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है एंड यहाँ पर U1 U2 U3 समीशन में है. सो वी विल डू दी समीशन और यहाँ पर समीशन में क्या आएगा, U ith लिख लेते हैं हम. राइट. U ith और I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से आपकी n में जा रही है और इसकी वैल्यू कितनी थी, इज इक्वल टू 0 बिकॉज एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0 थी. दैट मीन्स हमारी U एवरेज वैल्यू इनिशियल जो आपकी एवरेज है ऑफ दीज वो कितनी है, वो आपकी इक्वल टू 0 है. अभी तक हमें यहाँ पर ये पता चल गया बिकॉज आपको पता है और इसका रीज़न क्या है, रैंडम मोशन होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से नहीं है. सो सारे की सभी जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है दैट इज़ इक्वल टू 0. नाउ अब हम अपना जो डेरिवेशन है उसको कहाँ ले जाते हैं, हम करते हैं फोर्स पहले निकालते हैं. देखो अब क्या हो रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन था जब हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड दी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है. राइट. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियसली ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन. राइट. और वो फोर्स इसको कहाँ ले जाएगी, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंड की डायरेक्शन में ले जाएगी. नाउ वी कैन से दैट वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी, वेक्टर होगा ये फोर्स इज इक्वल टू -E और यहाँ पर कितना हो जाएगा E.
यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसे फर्स्ट हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड लग रही है, दैट मीन्स बोथ आर ऑपोजिट। तो ये नेगेटिव साइन आपका यही रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑल्सो फोर्स का एक और हमारे पास हमें पता है, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मीन्स एक्सेलरेशन का यहाँ पर हमारे पास रोल है, क्योंकि लेटर ऑन हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी, तो बेसिकली हम इससे एक्सेलरेशन निकालने में इंटरेस्टेड है फोर्स के फॉर्मूला से। दोनों को इक्वेट करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करने पर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस साइन ई, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, राइट। दैट मीन्स यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन है इज कमिंग आउट टू बी माइनस ई, कैपिटल ई, एंड देन नीचे क्या आ जाएगा, आपका मास आ जाएगा। यहाँ से अभी तक आपकी एक्सेलरेशन आ चुकी है, राइट। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब हम देखेंगे कि हमारी एक इक्वेशन होती थी, अगर आपको याद हो, v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a एक्सेलरेशन मल्टीप्लिकेशन टाइम। ये वाली इक्वेशन हम सब ने पढ़ रखी है, राइट। अब इसको करने से पहले हम अभी तक यहीं पे हम स्टॉप कर लेते हैं फिलहाल इसे। अब इसको करने से पहले हम एक टाइम के बारे में जानेंगे जो है रिलैक्सेशन टाइम, फिर हम दोबारा से यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, राइट। सो यहाँ पर क्या है, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर आने के बाद आपका क्या है, रिलैक्सेशन टाइम देखो क्या होता है, इट इज़ योर टॉ। ये टॉ इस तरह का साइन होता है, इसे टॉ से प्रोनाउंस किया जाता है। इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। बेसिकली ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम इंटरवल है जो आपके दो सक्सेसिव कोलिजन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ पर इसका एक कोलिजन हुआ, फिर जाने पे यहाँ इसका ये कोलिजन हुआ, तो ये जो टाइम है कोलिजन दो सक्सेसिव एक के बाद एक जो कोलिजन्स होते हैं उनके बीच का जो टाइम पीरियड है उसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, राइट। और यहाँ पर जब करंट फ्लो कर रहा है, बेसिकली ये क्या है, जैसे हमने यहाँ देखा था, ये इधर से इधर गया, एक कोलिजन हुआ, राइट। यहाँ पर एक कोलिजन हुआ, उसके बाद ये इधर गया, यहाँ एक कोलिजन हुआ, तो उस टाइम पीरियड जो टाइम पीरियड इसने करा वो क्या है, वो आपका टॉ है, रिलैक्सेशन टाइम है, ओके। वो उसको आप क्या कह सकते हो, रिलैक्सेशन टाइम। वैसे ही आपके बहुत सारे ये टाइम्स हो गए, ओके, बट ऐसा है ये जो टाइम T1 है, T2 है, T3 है, ये सारे जो टाइम्स आपने लिखे हैं ये अलग अलग हो गए। अब किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप रिलैक्सेशन टाइम निकालोगे तो वो क्या बेसिकली आएगा, वो इन सभी टाइम का एवरेज आएगा। सो बेसिकली हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जितना टाइम इंटरवल लग रहा है वही आपका क्या है, वही आपका रिलैक्सेशन टाइम है। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर जो ये टी है ये रिप्लेस हो जाएगा विद द रिलैक्सेशन टाइम। ये कोई यूजुअल टाइम अब नहीं है, अब इस टी को हम रिलैक्सेशन टाइम टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए फिर से इसकी डेफिनेशन देख लो। इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। जब करंट फ्लो करेगा तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम इंटरवल लग रहा है वो आपका रिलैक्सेशन टाइम है। बेसिकली ये कह सकते हैं इट इज़ अ एवरेज टाइम। किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये बेसिकली उसका एवरेज टाइम है, कितना टाइम यहाँ इंटरवल्स सक्सेसिव कोलिजन वाले इंटरवल्स में आपका लग रहा है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है अब हम उसको इन टर्म्स ऑफ जो रिलैक्सेशन टाइम है उसमें लिखेंगे। उसके लिए हमें सबका एवरेज लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर v जो फाइनल वेलोसिटी है उसका भी एवरेज आएगा आपके पास, एंड इज इक्वल टू जो ये इनिशियल u है उसका भी u एवरेज लेना होगा, क्योंकि सभी को हम एवरेज ले रहे हैं, प्लस a एक्सेलरेशन सेम रहेगी आपकी, और टॉ यहाँ पर t इज रिप्लेस्ड बाय टॉ रिलैक्सेशन टाइम जो कि एवरेज टाइम ही होता है, राइट। सो हमें यहाँ से पता है कि जो ये u एवरेज है, इनिशियल जो हमारी u एवरेज था वो क्या था, इनिशियल जो वेलोसिटी है ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होती है। तो इनिशियल ये वाली जो चीज़ है वो आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो दैट मीन्स वी एवरेज आपका क्या आ गया, इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा प्लस एक्सेलरेशन, और यहाँ से आपका टॉ आ गया। सो बेसिकली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ को v जो एवरेज है, बेसिकली ये जो v है, v एवरेज है, ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल एवरेज वेलोसिटी है। सो दिस इज़ नथिंग बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ये इनिशियल था, राइट। ये इनिशियली हमने करा था जब हमारी वोल्टेज नहीं थी, तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो थी जो हमने यहाँ पर पुट कर ली। जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी आई आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस एवरेज वेलोसिटी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही कहा था। सो दैट मीन्स दिस इज़ नथिंग बट
द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो चेंजिंग दिस विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेसिकली वी आर गेटिंग वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से लिखते हैं, इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है और टॉ यहाँ से आ रहा है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ओवर हेयर, सो फाइनली हमारे पास कितना आ रहा है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है इज इक्वल टू यहाँ से माइनस ई, कैपिटल ई, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा फॉर्मूला, एंड टॉ रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप नोट करोगे यहाँ से, राइट. एंड ऑल्सो यहाँ से एक और चीज़ है आपकी, जो यहाँ पर आपका टॉ होता है रिलैक्सेशन टाइम, वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के. जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बेसिकली कोलिजन इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली ज़्यादा मूव करेंगे. मान लीजिए आपने यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा दिया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका और ज़्यादा रैंडम मोशन होगा, जिसकी वजह से कोलिजन जल्दी जल्दी होगा. ये कोलिजन और ये कोलिजन में जो टाइम इंटरवल होगा ऑब्वियसली वो कम होगा ना, क्योंकि जितना ज़्यादा तेज़ी से कोलिजन होगा उतना ज़्यादा एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन में जाने के लिए, दैट मीन्स टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम हो जाएगा वो दैट वुड बी शॉर्ट. दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, टॉ वुड बी शॉर्ट, क्योंकि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड इज द टॉ. सो दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन बहुत फास्ट हो गए, और जो टाइम पीरियड होगा दैट मीन्स टॉ वो आपका डिक्रीज करेगा. सो टेम्परेचर के साथ आपका ये रिलेशनशिप भी है, ये आपको पता होना चाहिए. सो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जस्ट ए का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करा, रिलैक्सेशन टाइम देखा, उसमें सभी में एवरेज करा, और यहाँ पर आपका जो यू एवरेज होगा, दिस वुड बी योर यू एवरेज, वो आपका 0 हो जाएगा, और वी डी की वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली आ गई, और टॉ की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई. तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम एक और एक्सप्रेशन निकालेंगे, बेसिकली आई और वी डी का, दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ आई निकालेंगे. अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, राइट. अब इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वी डी होती है, और ई क्या है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन पता है आपको, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर जो आपने लिया है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल हो जाएगी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज योर स्मॉल एन. देखो स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. देखो स्मॉल एन को हमने नॉट ओनली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिया है बट पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये एन यहाँ पर डिफाइन कर रहा है उसे. वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, राइट. अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली देखो करंट आपका होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, राइट. अब इस करंट को देखो, ये वाला एक्सप्रेशन है हमारा, जो करंट का बेसिक फॉर्मूला है, इसको हमने यहाँ से यहाँ डिराइव करना है. दैट मीन्स करंट को ऐसा रखना है, राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को हमने वी डी में समहाउ वी डी में लेके आना है. सो हम इसके लिए क्या क्या चीज़ें करने लगे हैं, हमें पता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. सपोज इफ दिस इज योर कंडक्टर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और उसकी लेंथ एल है, तो वॉल्यूम उस केस में कितना हो जाता है आपको पता है, एरिया में लेंथ अगर मल्टीप्लाई कर ले तो वो वॉल्यूम बन जाता है. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना हो गया, जितना उसका एरिया है मल्टीप्लिकेशन कर लो लेंथ. ओके, नाउ अब हमने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर कैसे निकालोगे, कि इस कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे निकालोगे, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट. अब आप सोचोगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हमने एन लिखा है, बट हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को एन लिखा है, राइट, पर यूनिट वॉल्यूम को लिखा है. अब यहाँ पर क्या आ गया कि आपका टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर कैसे निकाला जाए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्मॉल एन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे विद द ए एल. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ए एल क्या है, ए एल आपका क्या है, ए एल है आपका वॉल्यूम. ओके, ए एल इज नथिंग बट द वॉल्यूम. अब एन क्या है आपका, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. बेसिकली एन क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लिखे, बेसिकली एन आपका क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है. अगर उसी एन में दैट मीन्स इस वैल्यू में अगर आप ए एल को मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, अगर इसमें ए एल को मल्टीप्लाई करो, ए एल क्या है, ए एल इज नथिंग बट वॉल्यूम. तो बेसिकली वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, टोटली आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. तो इन्होंने यही करा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम था, दैट मीन्स जिसके डिवाइड में वॉल्यूम था, उसे आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, खुद वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट वॉल्यूम कट जाए और आपको जो टोटल मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके इतने हो गए. अब आपने क्या किया, टोटल
टोटल चार्ज क्यू निकालना है, बिकॉज यहाँ पर क्यू लगना है, तो टोटल चार्ज क्यू क्या होता है, देखो चार्ज किस वजह से आता है, फ्लो ऑफ, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल चार्ज नहीं निकल जाएगा आपके पास, राइट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज मल्टीप्लाई करोगे तो दैट वुड बी योर टोटल चार्ज। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये थे, दैट मीन्स इसमें अगर हम वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मल्टीप्लाई करते तो टोटल चार्ज आ जाएगा। सो टोटल चार्ज कितना आया, दिस में आप ई को मल्टीप्लाई करोगे। सो हमने अभी टोटल चार्ज निकाल दिया, राइट। अब इस टोटल चार्ज को कहाँ पुट करना है, बेसिकली यहाँ पुट करना है, चार्ज को जस्ट आपने यहाँ पुट करना है। तो हमने चार्ज को यहाँ पुट कर लिया, हमारे पास आई की वैल्यू आ गई, बट वी डी में समहाउ हमें लाना है। देखो वी डी क्या है, वी डी है आपका एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। सो यहाँ से जब आपके ड्रिफ्ट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कितना ड्रिफ्ट करे होंगे, यहाँ से यहाँ आया होगा, पूरा उसने कवर करा होगा इलेक्ट्रॉन ने, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, एल डिस्प्लेसमेंट करी। सो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखा हमने, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। कितना इलेक्ट्रॉन ने डिस्प्लेस करा, जितनी उस कंडक्टर की लेंथ थी, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में करा, टी टाइम में करा। सो दैट मीन्स ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन था उसमें जो लेंथ अपॉन टाइम था, उस लेंथ अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, उस लेंथ अपॉन टाइम को हम यहाँ पर वी डी लिख सकते हैं, वी डी से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। और हुआ भी यही, हमने इसे वी डी से सब्सटीट्यूट करा और यहाँ पर फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ गई। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, आई का एक्सप्रेशन in terms of VD, I is equal to NEA और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा VD, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, N आपका क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है यहाँ पर, राइट। नाउ वी हैव अनदर फॉर्मूला विद अस, जो कि जिससे कि हम रेसिस्टिविटी भी निकालेंगे। और स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, करंट डेंसिटी से करते हैं। बेसिकली व्हाट इज़ योर करंट डेंसिटी, बेसिकली योर करंट डेंसिटी क्या होता है, पहले भी हमने कर चुके हैं। करंट डेंसिटी मीन्स करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ओके। करंट डिवाइडेड बाय एरिया इज योर करंट डेंसिटी। अब यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है जो कि अभी हमने कैलकुलेट करी है वो क्या है, NEA, और यहाँ पे आपका क्या है, VD है। VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो जो आपकी यहाँ पे करंट डेंसिटी है उसे J से रिप्रेजेंट करा जाता है। सो दिस इज योर J इज इक्वल टू, और यहाँ पर NEA और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा और यहाँ पर A आ जाएगा। A से A आपका यहाँ से A से A आपका यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स J इज इक्वल टू कितना हुआ, NE और यहाँ पर VD हो गया, राइट। यहाँ से VD की वैल्यू जो हमारी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, EE टॉ डिवाइडेड बाय M होता है, राइट। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो अभी ओमिट कर लिया है हमने। J इज इक्वल टू कितना हो गया, NE, और यहाँ पर E टॉ डिवाइडेड बाय M हो गया, E का स्क्वायर हो गया, J इज इक्वल टू कितना आया, NE स्क्वायर टॉ E, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय आपका M आ गया, राइट। नाउ यहाँ तक J आपकी आ चुकी है, दिस इज़ योर करंट डेंसिटी। नाउ यू कैन ऑल्सो रिकॉल कि हमने पहले भी J कहीं करा है करंट डेंसिटी का, कहाँ करा है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हमने एक और क्या करी थी कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा, जो कि आपका कंडक्टिविटी था और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था। दिस वाज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो दैट मीन्स यहाँ से दोनों को अगर कंपेयर करा जाए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़कर जितना भी पोर्शन होगा दैट वुड बी योर सिग्मा, राइट। सो दैट मीन्स फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस हमारा सिग्मा कितना आ जाएगा, जो कंडक्टिविटी होता है, सिग्मा इज कमिंग आउट टू बी NE स्क्वायर और यहाँ पर टॉ डिवाइडेड बाय यहाँ पर M आ गया। दिस इज द कंडक्टिविटी। नाउ बिकॉज हम ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं, तो सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी इज द सिग्मा, वो किसका इन्वर्स होता है, रेसिस्टिविटी का, दैट मीन्स रो का। सो कंडक्टिविटी को रेसिस्टिविटी में कैसे चेंज कर सकते हो, 1 अपॉन, इट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो रो कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा हो जाएगा। दैट मीन्स आप उसका रिवर्स कर दोगे, दैट मीन्स आप क्या करोगे, M डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर और यहाँ पर टॉ आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ रेसिस्टिविटी जो कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैलकुलेट करी। सो दैट मीन्स हमने ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी को भी यहाँ पर पूरा सीख लिया है और यहाँ पर पूरा कवर करा है। दैट मीन्स इसका बोलने का क्या मतलब है कि जब आप इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो करवा रहे हो तो वो फ्री टू मूव नहीं है, उतना फ्रीली वो मूव नहीं करते हैं, उनको मल्टीपल कोलिजन
इक्वेशन पास करना होता, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रेसिस्टिविटी, जो कि उसे रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा, जो कि फॉर्मूला हमने टॉ रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में भी निकाल दिया। तो ये सारे फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, जो हमने वी डी का फॉर्मूला किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी डी का फॉर्मूला किया इन टर्म्स ऑफ आई और वी डी का फॉर्मूला करा ये वाला वी डी का फॉर्मूला ई वाला, और लास्ट में आपका रो का कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला इस तरह का। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको समझ आया होगा।